गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का यह कार्यक्रम मैं थोड़ा सा प्राचीन प्रभाव और आधुनिक प्रभाव जो सामंतवाद का रहा है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक समय था जब सामंतवाद का नाम लेते ही दिमाग में, मस्तिष्क में सवर्ण जैसी धारणा आती थी। वर्ण हम लोग विभाजित कर देते थे। 4 वर्ण जिसे सवर्ण कहा जाता था, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लालची। और इनके जो प्रभाव थे पहले के, हद तक शुरुआती फेज में जो कि शोषणात्मक रहे, लोगों को पीड़ादायक रहा, तो उस समय लोग सहते गए और फिर बाद में उनके अंदर ज्वाला उठी तो फिर एक क्रांति का रूप धारण कर लिया। प्राचीन प्रभाव को इंडिकेट करने के लिए मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ, जिसे विधानसभा में, झारखंड के विधानसभा में माननीय औपचारिक मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन, उन्होंने इस मुद्दों को एक ज्वलंत रूप प्रस्तुत किया था। ये ज्वलंत रूप थे, उनका कुछ शब्द मैं उनके भाषण से ले रहा हूँ। उनका कहना था कि जब मैं गाड़ियों में चलने लगा, वो एक आदिवासी हैं और आदिवासी मुख्यतः जंगल में रहा करते थे, परंतु उनका कहना था जब मैं गाड़ियों में चलने लगा तो इन सामंतों को दर्द होने लगा, इनको पीड़ा होने लगी। मैं हवाई जहाज में चलने लगा तो इनके अंदर एक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। मैं इनके बराबरी में आके बैठ गया तो इनके कपड़े मैले होने लगे, इनसे टच करना चाहा, इनके साथ कोई टचिंग चीज़ें हो गई तो ये हमें अछूत मानने लगे। एक तरफ से उन्होंने सामंतवाद का जो घृणित रूप था पूरे का पूरे स्पीच में उन्होंने दर्शाया। फिर बात उन्होंने ये भी करी जो कि 4 लाइन में मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जो कि सरकारी तंत्र उनके साथ जो व्यवहार में लाए, उनको मैं चाहूँगा आपके सामने प्रस्तुत करूँ। वो शब्द थे ईडी, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट। ईडी ने कहा विधानसभा में बोलना छोड़ दो, मतलब विधानसभा में बोलो मत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडिया में बोलना छोड़ दो। बीजेपी ने कहा कांग्रेस को छोड़ दो, और जनता ने कहा आंसू को छोड़ दो, आंसू को बचाए रखो, आगे दिन काम आएंगे, आगे के दिन वो काम आएंगे। मतलब मूलतः उन्होंने जो उनको दबाने का प्रयास किया गया, उनको पीड़ा देने की प्रयास की गई, उनको उन्होंने व्यक्त किया। पौराणिक काल में भी सामंतों का जब प्रभाव और अत्यंत विचारधाराओं में जब शोषणात्मक प्रवृत्ति आ गई तो लोगों ने उसे दुत्कारना शुरू किया। किसी भी प्रकार से उन्हें उत्पीड़न देना लोगों ने गलत समझा। निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता था। उत्पीड़न के स्वरूप को कुछ कविताएं में इस तरह से प्रदर्शित की गई थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता थी, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का और तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत का और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल के मुठ पे हथेली हमारी और फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का,
पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर का, गली मोहल्ला ठाकुर का, फिर अपना क्या, गांव, शहर या देश। उनके कहने का सेंस था कि इस पे उनका आधिपत्य, अधिकार मुख्यतः उन ठाकुरों का ही था। निम्न वर्ग के पास कुछ नहीं था। वो एक प्रकार से बंधुआ मजदूर, ऋण मजदूर के रूप में काम करते थे और सालों साल भर उनके ऋण से दबे हुए रहते थे, क्योंकि उनको मजदूरी में उतना ही दी जाती थी जितना केवल वो खा सकें, केवल और केवल खा सकें। यदि वो किसी समय बीमार पड़ गए तो उनको उन्हीं ठाकुरों से उधार लेना पड़ता था, उन्हीं सामंतों से उधार लेना पड़ता था और उसके बाद वो ऋण में चले जाते थे। ऋण में वो रहें, ऋण में जन्म लेने के बाद उनका बेटा भी ऋण में रहता था और उनके बाद आने वाला जनरेशन भी ऋण में ही रहता था। कारण था कि अपनी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वो ऋण को चुकता कर पाएँ। इसलिए कभी कभी ये कहा जाता था किसान मतलब समझ लीजिए निम्न वर्ग। ठाकुर को किसान में नहीं रखा गया, सामंतों को किसान में नहीं रखा गया, क्योंकि वो खुद खेती नहीं करते थे। खेती करने वाले जो भी लोग थे वो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको निम्न वर्ग में ही रखा गया, चाहे आप वो अछूत वर्ग ही कह लीजिए। किसान का बेटा कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में मर जाता है। ये किसान के लिए था। परंतु आधुनिक प्रभाव भी सामंतों का है। आज कहेंगे, आज के डेट में सामंत कोई सवर्ण नहीं है, किसी वर्ण पे आधारित सामंत नहीं है। सामंत है कौन? जिनके पास पैसा किसी भी वर्ग में है, वो आज सामंत बन गए हैं। उनकी प्रवृत्ति, उनकी विचारधारा शोषणात्मक हो गई है। उनके मस्तिष्क में एक छुआछूत की भावना आ गई है कि हमारे पास में बैठ जाएगा तो वो मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे। आज ये प्रवृत्ति हर एक वर्ग में है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस सवर्ण को आज हम लोग समझते हैं कि वो सवर्ण है, आज उनकी स्थिति भी दयनीय है। उनके लोग जो सवर्ण हैं वो भी 6,000 की नौकरी करने के लिए किसी गार्ड का, किसी के यहाँ सेल्समैन का मजबूर हैं और वो करते हैं। अपनी मेंटेनेंस को भरपाई करने के लिए ज़्यादातर ज़मीनें थी उनकी, तो वो ज़मीन बेच रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे आधुनिक सामंत कौन है? आधुनिक सामंत एक शब्द में आप दिमाग में रख लीजिए, मस्तिष्क में रख लीजिए, पैसे वाले आधुनिक सामंत हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, आपके वर्ग के लोग भी हो सकते हैं। आप जहाँ से सुन रहे हैं, आपके वर्ग में भी आप अपनी नज़रें को आसपास में दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति सामंत की तरह बिहेव करता है। वो बातें आपसे नहीं करेंगे, आपसे कम बातें करेंगे। बात इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर रहता है कि ये हमारी सारी चीज़ें जान जाएगा, ये हमारे पास बैठेगा तो हमसे कुछ मांग लेगा, हमसे मांगने पे अगर मुझे देना पड़ा तो ये कभी मेरे को देगा नहीं। ये मस्तिष्क आ जाती है और वो चाहते हैं कि ये हमसे उधार मांगे, हमारे पास विनती करे, हमारे पास भीख मांगे। भीख की प्रवृत्ति, भीख मांगने की प्रवृत्ति वो चाहते हैं कि उत्पन्न करें। आधुनिक रूप से जो वर्ग व्यवसाय में इंडोल्ड हैं या अच्छे फैमिली से, अच्छे पदवी से इंडोल्ड हैं, उनकी विचारधारा सामंतों से मेल खाती है और आधुनिक सामंत यही हैं। और आज का प्रभाव आधुनिक सामंतों का ही प्रभाव है, चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो व्यापार में हो, या चाहे क्या कहते हैं नौकरी पेशा में हो। हर एक क्षेत्र में आपको आधुनिक सामंत मिलेंगे। हमारे वीडियो बनाने का सेंस यही है कि आप जहाँ भी रहें वो सतर्क रहें, उन सामंतों से सतर्क रहें जो चाहते हैं कि आपका शोषण करें। शोषणात्मक प्रवृत्ति आती रहेगी, जाती रहेगी। जो व्यक्ति निम्न वर्ग के हैं उनको संघर्ष करना ही पड़ेगा और संघर्ष करने के बाद वो भी फिर ऊपर आ जाएंगे तो उनकी भी प्रवृत्ति सामंत वाली हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप अपने सोसाइटी, समाज को एक स्तर पे बनाए रखें।